हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे शब्द रचना उपसर्ग। तो देखो हम क्या करते हैं, कुछ मूल शब्द में घटा देते मतलब जोड़ देते हैं, या तो शुरुआत में या फिर आखिरी में, और उसी को हम बोलते हैं उपसर्ग। देखो अगर हम शुरुआत में जोड़ेंगे तो उपसर्ग होता है, और आखिरी पे जोड़ेंगे तो प्रत्यय। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। तो मूल शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। तो दो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्गों को हम कहाँ जोड़ेंगे? आरंभ में, यानी शुरुआत में। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। जैसे संस्कृत में के उपसर्ग हो गए, हिंदी के उपसर्ग हो गए, और अरबी और फारसी के उपसर्ग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो जो कैसे हैं संस्कृत वाले शब्द। तो हिंदी में सबसे अधिक उपसर्ग संस्कृत के ही है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख संस्कृत उपसर्ग। तो ये शब्द तो संस्कृत के हैं, पर हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंतः मतलब होता है भीतर। तो अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा, अंतर्यामी। अति से, अति मतलब बहुत ज्यादा, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय। अधा से अधपतन, अधोमुख, अधोगति। अधि से अधिकार, अधिकृत, अधिग्रहण। अनु से अनुकरण, अनुगामी, अनुसर। अप से अपव्यय, अपमान, अपशु, अपस्फुट। अभि से अभिवादन, अभिमान, अभिनंदन, अभियोग। अब से अवगुण, अवनति। आ से आचलन, आक्रमण। उत से उत्साह, उन्नति। उद से उद्भव और उद्घाटन। तो ऐसे क्या है, ये सारे ही बच्चों हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे दिरो से दुर्गुण, और निर से निर्गुण, निर्धन, निर्मल। तो ये और कुछ है, तो सारे ही हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। चलो एक एक पढ़ लेते हैं। परि परिवार, प्र प्रगति, प्रति प्रतिध्वनि, पर पराधीन, वि विख्यात, सर्व संपूर्ण, सोम सुरक्षा, सह सहपाठी, और स्व से स्वदेश। वे सारे ये शब्द क्या है? संस्कृत के। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी वाले उपसर्ग। तो हिंदी वाले थोड़े कम होते हैं, पर कोई बात नहीं। आ मतलब अजान, अचेत, अतन, अलग, अछूता। अध मतलब अधपर, अधमरा, अधपका, अधखिला, अधकचरो। अन से अनकहा, अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, अनसुना। और सा से सगर्व, सधन्यवाद, सपरिवार, सन, स्नेह, सकुशल। नि से निकम्मा, निडर। बिन से बिन बयागी, बिन देखा, बिन खाया, बिन बुलाया। भर से भर पेट, भरपूर, भरपाई। तो ये क्या थे? सारे ही हमारे हिंदी वाले। चलिए अब हम बच्चे पढ़ते हैं अरबी फारसी वाले उपसर्ग। कम से कम उम्र, कम अक्ल, कमजोर। खुश से खुशकिस्मत, खुशबू, खुश मिजाज, खुशहाल। गैर से गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार। बद से बदकिस्मत, बदतमीज। बे से बेकार, बेघर, बेशक। ना से नादान, नासमझ। ला से ना इलाज, लापरवाह। और सर से सरकार, सरदार, सरहद। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।